जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी कौन सी कंपनी में अच्छी है? सो गाइस, R1 RCM की जॉब सिक्योरिटी कंसेंट्रिक्स के मुकाबले बहुत कम है। ठीक है, मैंने दोनों ही कंपनी में काम करा हुआ है गाइस। ठीक है, R1 RCM से मुझे निकाला गया था, मैं टर्मिनेट हूँ R1 RCM। बहुत ज्यादा बेचैनी होती है, ठीक है ना, कि यार सैलरी कितनी होगी। ठीक है, सो गाइस एज अ फ्रेशर अगर आप कंसेंट्रिक्स को ज्वाइन करते हो तो गाइस कंसेंट्रिक्स में स्टार्टिंग के कुछ मंथ्स में आपको रेगुलर ऑफिस जाना पड़ेगा। ठीक है, बट आफ्टर सम टाइम आपको जो है वर्क फ्रॉम होम मिल जाएगा, बट वो डिपेंड करता है आपके प्रोसेस पे। जिस आपको शिफ्ट है ना वो फिक्स मिलती है। ठीक है, R1 RCM में दोनों ही तरीके की शिफ्ट है, नाइट भी है और मॉर्निंग भी है। मोस्टली जो R1 RCM में शिफ्ट रहती है वो रहती है रात। आजकल के टाइम पे गाइस बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया है कंपनीज में, लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। एंड आपने देखा होगा कंसेंट्रिक्स की काफी लोगों ने वीडियोस भी डाली है कि भाई वर्क प्रेशर है। R1 RCM की भी आपने देखी। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है? सो गाइस, होप करता हूं सभी के हाल बहुत ही बढ़िया होंगे। सारे के सारे अपने घर पर आराम से बैठे हुए और मौज मार रहे होगे। तो गाइस, अपने वीडियो का टाइटल तो पढ़ लिया होगा। आज हम बात करने वाले हैं गाइस कंसेंट्रिक्स एंड R1 RCM दोनों ही कंपनी के बारे में बात करूंगा। एंड कौन सी कंपनी ज्यादा बढ़िया है, कौन सी कंपनी ज्यादा सैलरी देती है और कहां पे वर्क प्रेशर ज्यादा है, कहां नहीं है, तो एक एक करके गाइस हर टॉपिक पे बात करूंगा, हर पॉइंट पे बात करूंगा। ठीक है, जिससे कि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिले कि आपको कौन सी कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए। अगर आपके पास दोनों ही कंपनी के ऑफर लेटर आ जाते हैं, कौन सी कंपनी को आपको चूज करना चाहिए, कौन सी कंपनी का ऑफर लेटर जो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, और मैं कौन होता हूं बताने वाला। सो गाइस, आई हैव वर्कड इन कंसेंट्रिक्स एज वेल एंड मैंने R1 RCM में भी काम करा हुआ है, तो दोनों ही कंपनी मैंने काम करा हुआ है। एंड मेरी वीडियोस पे ना काफी कमेंट आते हैं कि यश भाई यार ये बता दो कि कंसेंट्रिक्स ज्यादा अच्छी है या फिर R1 RCM ज्यादा अच्छी है, हम कंसेंट्रिक्स ज्वाइन करें या फिर R1 RCM को ज्वाइन करें। ठीक है, और ये दोनों कंपनी करती क्या है यार, मैं तो फ्रेशर हूं, मुझे तो पता ही नहीं है। यश भाई यार कुछ तो बताओ कि इसको ज्वाइन करूं कि उसको ज्वाइन करूं। कोई कहता है उसे ज्वाइन कर लो, कोई कहता है उसे ज्वाइन कर लो, तो यार बता दो किसे ज्वाइन करना है। तो आज इस डाउट को मैं यहीं क्लियर कर दूंगा गाइस। वीडियो के एंड तक आपको सब कुछ बता दूंगा। वीडियो को एंड तक देखना, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों को शेयर करो जिनको भी इन कंपनी से ऑफर लेटर आया है या फिर वो इस कंपनी में अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर कुछ खरीदना हो तो स्क्रीन पे कुछ प्रोडक्ट्स आ रहे होंगे, वहां पे क्लिक करो और वहां से खरीद लो। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेट्स गो। सो गाइस, एक एक करके हम सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये है कि गाइस कंसेंट्रिक्स क्या है और R1 RCM क्या है, दोनों ही कंपनी क्या है और करती क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे इनके इंट्रोडक्शन के बारे में। सो गाइस, कंसेंट्रिक्स इज अ कस्टमर सेंट्रिक कंपनी, एक बहुत बड़ी कंपनी है कंसेंट्रिक्स। ठीक है, इसकी काफी सारी ब्रांचेस है गाइस, गुड़गांव में भी है, अपना नोएडा में भी है, ठीक है, उद्योग विहार में भी है। एंड मैं जिस लोकेशन पे था वो लोकेशन थी गाइस, मैं DLF बिल्डिंग 14 में था एंड मेरा फ्लोर था वो था 5th। ठीक है, मेरी पहली कंपनी एमएनसी में थी कंसेंट्रिक्स। ठीक है, एंड वहां पे मैंने 22 महीने काम करा एंड मैं जो था वहां पे था कस्टमर सर्विस के जॉब रोल में। कंसेंट्रिक्स एक बहुत अच्छी कंपनी है गाइस। ठीक है, यहाँ पे काफी लोग काम करते हैं, काफी फ्रेशर्स काम करते हैं, एक्सपीरियंस काम करते हैं। एंड मैं वहां पे एज अ कस्टमर सपोर्ट काम करता था, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे यही जॉब रोल है, वहां पे बहुत सारे और भी जॉब रोल है, पर मोस्टली ज्यादातर कंसेंट्रिक्स में गाइस कस्टमर सर्विस, वॉइस एंड नॉन वॉइस के बहुत सारे प्रोसेस है। ठीक है, एंड इसी के अंदर सबसे ज्यादा हायरिंग चलती है। इसके अलावा और भी रोल्स है, एज पर योर क्वालिफिकेशन आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, बट मोस्टली जो हायरिंग चलती है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसमें भाई कस्टमर सर्विस का नाम ऊपर आता है कंसेंट्रिक्स में। सो गाइस, अब मैं बात करता हूँ R1 RCM की कि R1 RCM क्या है। सो गाइस, R1 RCM भी एक बहुत बड़ी कंपनी है एंड वो है हेल्थ केयर कंपनी। ठीक है ना, R1 कंपनी का नाम है एंड जो आगे RCM है उसकी फुल फॉर्म है रिवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट। गाइस, इसके अंदर जो मोस्टली हायरिंग होती है वो होती है मेडिकल बिलिंग की। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये भी यहाँ तक सीमित है, इसके अंदर भी काफी सारे जॉब रोल्स है। IT है, इसके अंदर कस्टमर सर्विस भी है, वॉइस भी है, नॉन वॉइस भी है, दोनों ही है, बट मोस्टली R1 RCM को जाना जाता है मेडिकल बिलिंग के लिए। ठीक है ना, इसके अंदर इंश्योरेंस का काम रहता है गाइस। ठीक है, एंड गाइस R1 RCM की भी काफी सारी ब्रांचेस है, गुड़गांव सेक्टर 21 में है कैंडोर में, उसके अलावा गुड़गांव सेक्टर 135 में भी है कैंडोर। ठीक है, मैं सारे कैंडोर में घुमा हुआ गाइस, सारे कैंडोर में मैंने काम करा हुआ है। ठीक है, तो मैं उसकी हर ब्रांच में जा रखा हूँ। एंड जब मैंने कंसेंट्रिक्स छोड़ा तो गाइस उसके बाद मैंने सीधा R1 RCM ही ज्वाइन करा था। ठीक है, एज एन एनालिस्ट एंड कंसेंट्रिक्स में मैं था कस्टमर सपोर्ट के रोल में। ठीक है, तो अभी हमने बात कर लिया गाइस कि R1 RCM क्या है, कि दोनों ही कंपनी बहुत बड़ी बड़ी है, दोनों ही बहुत सारे जॉब रोल्स जो है प्रोवाइड करती है, बट मोस्टली कंसेंट्रिक्स जो है वो कस्टमर सर्विस में हायर करता है एंड मोस्टली जो R1 RCM है वो करता है भाई किसमें, मेडिकल बिलिंग में, यानी हेल्थ केयर से रिलेटेड इसके अंदर आपको जॉब रोल्स जो है वो देखने को मिल जाएंगे। सो गाइस, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की कि यार कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे कैसे अप्लाई करना है, क्या क्वालिफिकेशन इसके अंदर हमको चाहिए। ठीक है, सो गाइस, अगर मैं कंसेंट्रिक्स की बात करूं तो गाइस कंसेंट्रिक्स जो है वो हायर करता है अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट एंड 12th पास एज वेल। ठीक है ना, तो फ्रेशर्स कैन ऑल्सो अप्लाई इन कंसेंट्रिक्स, जिन लोगों ने जस्ट अभी 12th पास करी है। ठीक है, उनको जॉब चाहिए, वो परेशान है यार कहां पे जाए, क्योंकि मोस्टली जो कंपनीज है गाइस वो है तो ग्रेजुएट्स को हायर करती है, या तो वो हायर करती है अंडर ग्रेजुएट बट विद एक्सपीरियंस। ठीक है, अगर आप अंडर ग्रेजुएट हो और आपको एक्सपीरियंस है वो आपको तभी हायर करेगी। लेकिन यहाँ पे कंसेंट्रिक्स हमेशा बाजी मारता है, क्यों कि भाई कंसेंट्रिक्स जो है फ्रेशर्स को भी हायर करता है। ठीक है, अगर आप 12th पास हो और आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है,
सो यू कैन अप्लाई इन कंसेंट्रिक्स फॉर नॉन वॉइस एंड वॉइस जॉब रोल। जब मैंने कंसेंट्रिक्स ज्वाइन किया था तो मेरे को एक्सपीरियंस था, बट किसी एमएनसी का नहीं था। तो जो भी 12th पास है वो इसके अंदर इजीली अप्लाई कर सकता है। बस आपको चेक ये करना है कि हायरिंग उस टाइम चल रही है कि नहीं चल रही है। उनके कैरियर पेज पे भी आप जाके देख सकते हो कि हायरिंग चल रही है या नहीं चल रही है, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहां पे क्लिक करके आप उनकी वेबसाइट पे पहुंच जाओगे जहां पे आपको ओपनिंग्स दिख जाएंगी, ठीक है। उसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, मैं हायरिंग बताता रहता हूँ जब भी हायरिंग चलती है, ठीक है ना। तो सॉर्टेड है ये चीज। अब मैं बात करता हूँ गाइस एलिजिबिलिटी की, किसमें, R1 RCM में। तो गाइस R1 RCM हायर करती है अंडर ग्रेजुएट्स को एंड ग्रेजुएट्स को। अंडर ग्रेजुएट मैंने क्यों बोला, इफ यू आर अंडर ग्रेजुएट बट आपको किसी भी इंटरनेशनल प्रोसेस का 1 साल का एक्सपीरियंस है एंड आप अंडर ग्रेजुएट हैं, सो यू कैन अप्लाई इन R1 RCM। और अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप एज अ फ्रेशर भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 12th पास हैं तो आप R1 RCM में अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस चीज में कंसेंट्रिक्स बेस्ट है, क्योंकि वो फ्रेशर को भी अपॉर्चुनिटीज दे रही है अप्लाई करने के लिए। सो गाइस अब बात करते हैं उस टॉपिक की जिस टॉपिक के बारे में जानने के लिए आप सब बहुत ज्यादा बेचैनी होती है, ठीक है ना, कि यार सैलरी कितनी होगी, ठीक है। सो गाइस एज अ फ्रेशर अगर आप कंसेंट्रिक्स को ज्वाइन करते हो तो यू विल गेट 20 to 25K इन हैंड पर मंथ, ठीक है। हो सकता है आपको 18K भी मिले और हो सकता है कि आपको 25K तक भी मिल जाए, क्योंकि कंसेंट्रिक्स में गाइस बहुत सारे प्रोसेस है, इंटरनेशनल भी है और डोमेस्टिक भी है। इंटरनेशनल प्रोसेस में सैलरी ज्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि वो बाहर के प्रोसेस होते हैं, ठीक है। कंसेंट्रिक्स जो है वो बाहर की कंपनीज को सर्विसेज देता है, चाहे अमेजोन हो गया, चाहे फ्लिपकार्ट हो गया, चाहे यूट्यूब हो गया, ठीक है। तो अलग अलग रीजन होते हैं, अलग अलग टाइम जोन्स होते हैं, उसके हिसाब से जो है वो इंटरनेशनल आपका जो है प्रोसेस बन जाता है। एंड अगर आप वहां जॉब करते हो तो वहां पे आपको सैलरी गाइस ज्यादा मिलती है। लेकिन अगर आप डोमेस्टिक करते हो, फॉर एग्जांपल इंडिया के किसी प्रोसेस में करते हो, तो आपकी नाइट शिफ्ट तो होंगी नहीं, मॉर्निंग ही होगी, तो डे टू डे जॉब करोगे आप, तो उसके लिए सैलरी आपकी थोड़ी कम ही रहती है। लेकिन अगर आपको एक्सपीरियंस है, ठीक है, 1 साल का या फिर 2 साल का, तो कंसेंट्रिक्स आपको 30% का हाइक देगी। फॉर एग्जांपल अगर आपकी 20 के पहले थी तो आप उससे 30% हाइक आपको आराम से इजीली आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको अपना एक्सपीरियंस लेटर भी देना पड़ेगा, ठीक है, आपको अपना ऑफर लेटर भी देना पड़ेगा एंड आपको अपना रिलीविंग लेटर भी देना पड़ेगा कि हाँ आपने जॉब करी है। क्यों? क्योंकि वेरिफिकेशन गाइस होती है। एंड मैं कहूंगा आपको वेरिफिकेशन से खिलवाड़ मत करना। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप एज अ फ्रेशर ही जाना, क्योंकि सीवी में बहुत गंदा असर पड़ता है। अगर उनको पता लग गया कि आपने झूठ बोल के कंपनी ज्वाइन करी है तो वो आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में जो है रेड कर देते हैं, और उसकी वजह से फिर आप आगे कभी फ्यूचर में कंसेंट्रिक्स को या फिर किसी और कंपनी को ज्वाइन नहीं कर सकते हो, ठीक है, ऐसा रहता है। सो बेसिकली अगर आप कंसेंट्रिक्स एज एक्सपीरियंस ज्वाइन करते हैं तो आपकी सैलरी गाइस 35K भी हो सकती है, 40K भी जा सकती है, 30K भी जा सकती है, ठीक है। तो यही मैं बात करूंगा अगर आप R1 RCM को एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हो, ठीक है, तो गाइस आपकी सैलरी जो होने वाली है वो होने वाली है मैक्सिमम 25K इन हैंड, ठीक है। हो सकता है कुछ नए प्रोसेस आए हो तो उसके अंदर आपको 26K 27K मिल जाए, बट जो सैलरी का स्लैब रहने वाला है वो ये रहने वाला है 20K से लेके 28K के बीच के अंदर, ठीक है ना, ठीक है। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस ज्वाइन करते हैं तो गाइस एक्सपीरियंस की सैलरी R1 RCM में गाइस 60K प्लस भी है। हालांकि कंसेंट्रिक्स में भी एक्सपीरियंस लोगों की सैलरी है, बट इतनी नहीं है। 40-45K के बाद तो उनका प्रमोशन होता है, तब उनकी सैलरी बढ़ती है। ये तो एजेंट रोल पे गाइस मैक्सिमम सैलरी 40-45K जाती है। एंड अगर मैं R1 RCM की बात करूं, वहां पे एज अ एजेंट भी आपकी जो सैलरी है वो 60K प्लस जाती है, ठीक है ना। ये है यहाँ पे एक पॉइंट है कि यहाँ पे R1 RCM जो है ज्यादा सैलरी देता है एक्सपीरियंस्ड को एजेंट रोल पे, ठीक है। एजेंट रोल की मैं बात कर रहा हूँ, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। अगर आप किसी और जॉब रोल में होगे, सुपीरियर जॉब रोल में होगे, तो आपकी सैलरी कंसेंट्रिक्स में और भी बढ़ जाएगी एंड R1 RCM में भी और बढ़ेगी, ठीक है। बट एज अ फ्रेशर R1 RCM 23K 25K ऐसे ही देगा। जब मैंने कंसेंट्रिक्स ज्वाइन किया गाइस तो मेरी सैलरी थी 21,700 रुपए, और जब मैंने R1 RCM को ज्वाइन करा तो मेरी सैलरी थी गाइस 23K इन हैंड। अब आप सोच रहे हो यार भाई तुमने कंसेंट्रिक्स के बाद R1 RCM ज्वाइन की थी तो तुम्हारी सैलरी में इतना कम डिफरेंस क्यों है, R1 RCM ने तुम्हें ज्यादा सैलरी क्यों नहीं दी? तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे वीडियो के एंड में, ठीक है। फिलहाल आप समझ जाओ कि मैंने R1 RCM एज अ फ्रेशर ही ज्वाइन की थी। अपना एक्सपीरियंस दिखाने के बावजूद मेरे को उन्होंने हायर एज अ फ्रेशर ही किया था, इसलिए मेरी जो सैलरी थी वहां पे 23K इन हैंड थी। ओवरऑल हमने सैलरी की सारी बात कर ली है। तो गाइस अब हम बात करते हैं कि दोनों ही कंपनीज में कौन रिमोट जॉब ऑफर करता है, कौन हाइब्रिड जॉब ऑफर करता है और कौन गाइस परमानेंट ऑफिस की जॉब जो है वो ऑफर करता है। तो गाइस अगर मैं बात करूं कंसेंट्रिक्स की, तो गाइस कंसेंट्रिक्स में स्टार्टिंग के कुछ मंथ्स में आपको रेगुलर ऑफिस जाना पड़ेगा, ठीक है, बट आफ्टर सम टाइम आपको जो है वर्क फ्रॉम होम मिल जाएगा। बट वो डिपेंड करता है आपके प्रोसेस पे। जिस प्रोसेस में मैं था, ठीक है, उसके अंदर तो गाइस मेरा आफ्टर 5 मंथ्स हो गया था वर्क फ्रॉम होम। उसके बाद मैंने 1.5 साल घर से ही काम करा है। बस मैं कभी कभार ऑफिस जाता था एक आध दिन, जब मीटिंग्स वगैरह होती, डाटा वाटा खराब होता था तो मैनेजर बुला लेते थे, बस तब। उसके अलावा नहीं तो गाइस मैंने घर से ही काम करा है प्रॉपर वर्क फ्रॉम होम, क्योंकि जो मेरे प्रोसेस के क्लाइंट्स थे उन्होंने अलाउ कर रखा था हमको वर्क फ्रॉम होम। कुछ प्रोसेस कंसेंट्रिक्स में ऐसे भी हैं जिसमें आपको परमानेंट ऑफिस ही जाना पड़ता है, आपको उसमें वर्क फ्रॉम होम नहीं मिलता है, ठीक है, हाइब्रिड भी नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। अगर वर्क फ्रॉम होम है तो आप परमानेंट वर्क फ्रॉम होम में ही जा सकते हैं, ठीक है, नहीं तो आपको गाइस ऑफिस जाना पड़ेगा। कंसेंट्रिक्स में ऐसा रहता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ गाइस R1 RCM की, तो गाइस R1 RCM में भी सेम ऐसा ही है, ठीक है। वहां पे भी आपको गाइस वर्क फ्रॉम होम भी मिलता है और वहां पे आपको ऑफिस भी मिलता है। वहां पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन से प्रोसेस में जा रहे हैं। कुछ प्रोसेस ऐसे हैं R1 RCM के कि आपको स्टार्टिंग से ही वर्क फ्रॉम होम दे देंगे, आपको ऑफिस जाना ही नहीं है,
बस ट्रेनिंग करवाएंगे शुरू की आपको 2 से 3 महीने, ट्रेनिंग जैसे आपकी खत्म होती है देन यू विल गेट वर्क फ्रॉम होम, आपको सिस्टम से मिल जाएंगे और आप घर से ही कर सकते हो। कुछ प्रोसेस तो ऐसे हैं R1 RCM में कि आपको उनमें घर से ही सारी ट्रेनिंग मिल जाएगी, यानी कि आपको ऑफिस जाना ही नहीं है। आप मिलने जा सकते हो अपने टीएल से, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा फिर भी आप ऑफिस जा सकते हो, यू कैन गो, लेकिन आपका वर्क फ्रॉम होम ही रहेगा परमानेंटली। सो गाइस अब बात करते हैं शिफ्ट्स की कि भाई किस तरीके की शिफ्ट होती है, कितने घंटे काम करना होता है, रोटेशनल होती है, नाइट होती है, फिक्स होती है, क्या होता है, ठीक है। सो गाइस कंसेंट्रिक्स में रहती है 9.5 घंटे की शिफ्ट, 9:30 आवर्स आपको ऑफिस के अंदर रहना है। एंड R1 RCM में शिफ्ट रहती है गाइस आपकी 9 आवर्स, ठीक है, आपको 9 आवर्स ऑफिस में रहना है। कंसेंट्रिक्स में गाइस आपको नाइट शिफ्ट भी मिलती है, मॉर्निंग शिफ्ट भी मिलती है, एंड शिफ्ट जो होती है वहां पे होती है रोटेशनल, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक महीना आपको रात की शिफ्ट करनी है तो एक महीना आपको मॉर्निंग की करनी है, ठीक है। यहाँ पे भी मॉर्निंग और नाइट नहीं है, इसमें टाइम का भी आगे पीछे फर्क है। फॉर एग्जांपल आपने एक महीने कंसेंट्रिक्स में 9:30 बजे की शिफ्ट करी है, ठीक है, हो सकता है नेक्स्ट मंथ आपको मिल जाए सुबह ही दोपहर को 12 बजे की, फिर उसके बाद 3 बजे की, फिर रात को 6 बजे की, फिर उसके बाद 9 बजे की, फिर 10 बजे की, ठीक है। और फिर कभी कभी ग्रेवयार्ड शिफ्ट भी मिलती है जो कि रात से स्टार्ट होती है 1 बजे से और सुबह खत्म होती है 10:30 बजे, क्योंकि 9.5 घंटे की शिफ्ट है इसके अंदर, ठीक है। तो ये रहता है इसके अंदर रोटेशनल है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से जो है यहाँ पे कंसेंट्रिक्स में जो है शिफ्ट्स का हिसाब चलता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बात करूँ अगर गाइज R1 RCM की, सो गाइज R1 RCM में गाइज इस चीज का थोड़ा सा रिलैक्सेशन है कि वहां पे जो है ये चीज, इस चीज में R1 RCM थोड़ी फ्लेक्सिबल है, जब आपको शिफ्ट है ना वो फिक्स मिलती है, ठीक है। R1 RCM में दोनों ही तरीके की शिफ्ट है, नाइट भी है और मॉर्निंग भी है। मोस्टली जो R1 RCM में शिफ्ट रहती है वो रहती है रात को 6 से 3 बजे की, ठीक है, और उसके अलावा सुबह 12 से लेके रात को 10 बजे तक, 9 घंटे आप ऐड कर दो 10 बज गए, है ना। जो भी शिफ्ट आपको स्टार्टिंग में मिलेगी R1 RCM में, ठीक है ना, लाइफ टाइम R1 RCM में आपकी शिफ्ट वही रहने वाली है जब तक आपका कोई प्रमोशन नहीं होता। हो सकता है प्रमोशन हो गया किसी और प्रोसेस में चले जाओ, देन यू विल गेट नाइट शिफ्ट या मॉर्निंग शिफ्ट। नहीं तो एज अ एनालिस्ट आपने जिस प्रोसेस में ज्वाइन करा है, जिस शिफ्ट में ज्वाइन करा है, आपकी शिफ्ट वही रहेगी। मेरी शिफ्ट वहां पे थी 6 से 3, वही फिक्स रही भाई। इसमें बेनिफिट ये रहता है कि अपनी पर्सनल लाइफ को भी मैनेज कर पाते हैं कि अभी किस तरीके से हम कब जिम जाना है, कब सो के उठना है, कब खाना खाना है, कब कपड़े धोने हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज थोड़ी सी दिक्कत होती है हमें कंसेंट्रिक्स में, क्योंकि यहाँ पे शिफ्ट हो जाती है रोटेशनल। बट कुछ लोगों को अच्छा भी लगता है ये, कुछ लोग चाहते हैं कि वो नाइट में काम करे और सुबह मॉर्निंग में अपना पैशन फॉलो करे, कुछ और जो वो करना चाहते हैं तो रात में काम कर लेंगे फिर सुबह फ्री हो जाएंगे, ठीक है, तो इसलिए चाहते हैं वो। लेकिन ये चीज R1 RCM में भी है, 6 से 3 तो नाइट ही है ना, तो ये चीज है गाइस, ठीक है। रोटेशनल आपकी कंसेंट्रिक्स में हो जाती है और R1 RCM में फिक्स आपको शिफ्ट मिल जाती है जो भी आपको स्टार्टिंग में मिलेगी। ऑप्शन दोनों ही है, नाइट भी है मॉर्निंग भी है, और कंसेंट्रिक्स में तो भाई रात को भी और मॉर्निंग में भी है, ठीक है ना, तो ये दोनों चीज होने वाली है। अब मैं बात करूं वीक ऑफ्स किसके अंदर, तो गाइस R1 RCM में जो वीक ऑफ है आपको फिक्स मिलते हैं सैटरडे संडे, ठीक है, प्रॉपर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर, आपको वीक ऑफ जो है फिक्स मिलेंगे, अपने हिसाब से अपने वीकेंड्स को प्लान कर सकते हो तुम। लेकिन कंसेंट्रिक्स में वीक ऑफ फिक्स नहीं होते गाइस, ठीक है ना, वहां होते रोटेशनल। वीक ऑफ आपको दोनों में ही दो मिलते हैं, ठीक है, सैटरडे संडे आपको R1 में मिलते हैं। कंसेंट्रिक्स में आपको सैटरडे संडे मिलेंगे ट्रेनिंग में, आफ्टर ट्रेनिंग आपके जो है वीक ऑफ भी चेंज हो जाएंगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, कभी कभी स्प्लिट भी हो जाते हैं, एक संडे को है तो एक ट्यूसडे को है, मंडे को आ रहे हो एक दिन के लिए, फिर ट्यूसडे को फिर छुट्टी है, ऐसे करके। तो रोटेशनल रहती है गाइस कंसेंट्रिक्स में, एंड R1 RCM में गाइस फिक्स रहता है, ठीक है ना। एंड कुछ जॉब रोल है कंसेंट्रिक्स में, ठीक है, आईटी के या फिर आप कह सकते हैं डाटा एनालिटिक्स के, उनके अंदर गाइस फिक्स शिफ्ट है एंड फिक्स वीक ऑफ है। सो गाइस अब मैं बात करता हूं कैब फैसिलिटीज की, ठीक है। अगर आपने कंसेंट्रिक्स ज्वाइन कर ली और R1 RCM ज्वाइन कर ली तो आप ऑफिस कैसे जाएंगे, आपको कैब फैसिलिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, और नहीं मिलेगी तो आपको पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा या नहीं मिलेगा। कंसेंट्रिक्स ज्वाइन करते हैं तो आपको बोथ साइड कैब मिलती है, एक सेट कैब मिलती है और कुछ प्रोसेस में एक साइड आपको शटल मिलती है। शटल मींस एक 14 या 15 सीट्स की बस होती है जो कि किसी एक स्टेशन पे आती है, फिर एक लोकेशन पे आती है, नोडल पॉइंट होता है, फिर वहां पे सारे जो है एजेंट्स और एम्प्लॉइज एक एक करके बैठते हैं, उसमें 15 जैसे बैठ जाते हैं उस एरिया में, फिर जो है बस आपको लेके निकल के ऑफिस चले जाती है, ठीक है। और फिर सुबह जब वापस आओगे आप तो आपको कैब मिल जाएगी। तो ये हो सकता है कि कभी जाते टाइम कैब मिल जाए, कभी आते टाइम शटल मिल गई, तो ये इसमें होता है। और कुछ प्रोसेस में आपको बोथ साइड कैब जो है कंसेंट्रिक्स में मिल जाती है, ठीक है। अगर आप कैब फैसिलिटी नहीं लेते, ठीक है, तो गाइस आपको इसके अंदर मिलते हैं 4,500 रुपए एज अ ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ठीक है। मैं भी जब कंसेंट्रिक्स जाता था तो गाइस मैं सिर्फ 1 महीना कैब में गया हूँ, बट उसके बाद मैं कैब में नहीं जा पाया, क्यों, क्योंकि गाइस कैब जो है 2 घंटे पहले पिकअप कर लेती है एंड 5-5 6-6 बंदे बिठाती है। तो अगर फॉर एग्जांपल पहले मेरे को बिठा लिया, फिर सबको उठाएंगे तो मेरे को 2 घंटे बैठे बैठे कैब में हो जाएंगे और फिर 2 घंटे बाद ऑफिस पहुंचूंगा। तो इसलिए मैंने चूज करा सेल्फ जाना। फिर मैं स्कूटी पे जाता था तो मेरे को 4,500 रुपए मिलते थे, जिसमें से 2 से 2,500 का मेरा पेट्रोल लगता था, ऊपर से 2,000 बच ही जाते थे मेरे, ठीक है। तो 3 से 4 महीने जो है मैं स्कूटी से ही कंसेंट्रिक्स किया हूँ। और लोग ऐसे ही करते हैं इसके अंदर, लोग दूर से आते रहने के लिए, कोई बिहार से कोई बाहर से, तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है वो अपना पीजी में दे देते हैं, ठीक है, और रहते हैं बिल्कुल पीछे वाली गली में, कंसेंट्रिक्स के बगल में ही यू ब्लॉक है, बहुत लोग रहते भी होंगे, ठीक है। तो वो ये जो पैसा है वहां पे इन्वेस्ट कर देते हैं अपना, फिर उनका रेंट बच जाता है। R1 RCM की जो कैब फैसिलिटीज है उसमें ये रहता है कि कोई भी आपको इसके अंदर शटल वटल नहीं मिलती, बोथ साइड कैब मिलती है। यहाँ भी सॉर्टेड है, बोथ साइड आपको कैब मिलेगी,
ठीक है, यहाँ पे भी आपको नोडल पॉइंट पे आना पड़ता है। लेकिन ठीक है, आपको जैसे रात का अगर टाइम है, रात को छोड़ रही है कैब, तो बिल्कुल घर के आगे छोड़ेगी, और लड़कियों को तो बिल्कुल छोड़ेगी। लेकिन अगर सुबह जब आपका पिकअप होएगा, फॉर एग्जांपल 6 बजे की शिफ्ट है, तो 4 बजे यहाँ पे पिकअप होएगा, आपको 2 घंटे पहले यहाँ पे भी होता है। ठीक है, तब आपको एक नोडल पॉइंट पे जाना पड़ेगा, जो कि आपके लोकेशन से 1 किलोमीटर के रेडियस में रहता है, ज्यादा दूर नहीं रहता है। लेकिन कंसेंटिस आपको घर पे छोड़ भी देगा, घर से उठा भी लेगा। ठीक है, लेकिन जो शटल आएगी कंसेंटिस की, वो नोडल पे आएगी, कैब भले घर पे छोड़ देगी। ठीक है, तो दोनों का सेम ही हो गया। रात को तो वैसे भी आर1आरसिम घर ही छोड़ रहा है ना, तो ये कैब का है। लेकिन आर1आरसिम का ट्रांसपोर्ट नहीं देता। फॉर एग्जांपल आप आर1आरसिम ऑफिस के बिल्कुल बगल में ही रहते हैं, या पीछे वाली गली में ही रहते हैं। ठीक है, तो आप सेल्फ आएंगे, आप कैब मना कर दोगे कि भाई मेरे को कैब सर्विस नहीं चाहिए, तो उस केस में आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक ड्रॉबैक है इस चीज का कि आपको ट्रांसपोर्ट नहीं मिलता है। मैंने बहुत कोशिश करी कि मेरे को मिल जाता कि मैं सेल्फ आ जाऊं, बट वो नहीं मिला। सो गाइस, अब बात करता हूँ मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ठीक है, वर्क लाइफ बैलेंस एंड वर्क प्रेशर कैसा रहता है दोनों ही कंपनीज में। ठीक है, आजकल के टाइम पे गाइस बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया है कंपनीज में, लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। एंड आपने देखा होगा कंसल्टेंट्स की काफी लोगों ने वीडियोस भी डाली है कि भाई वर्क प्रेशर है। आर1आरसिम की भी आपने देखी होगी। ठीक है, तो मैं आज आपको बताता हूँ कि भाई दोनों में अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो वर्क प्रेशर कहाँ पे ज्यादा है और कहाँ पे कम है। ठीक है, तो गाइस अगर आप मैं कंसेंट्रिक्स की बात करूँ तो गाइस कंसेंट्रिक्स में जो आपका काम रहता है ना, वो रहता है एकदम कि आपने सिस्टम में लॉगिन करा तो आपको लॉगिन बैठना ही पड़ेगा। कस्टमर आएगा, आपसे बात करेगा, आपको उससे बात करनी है। ठीक है, तो आप कहीं उठ के नहीं जा सकते, बस ब्रेक लगा के ही जा सकते हो। बैकएंड नहीं है वो, आपको कस्टमर से बात करनी पड़ेगी, चैट लेनी पड़ेगी, या फिर वॉइस हो तो कॉल पे बात करनी पड़ेगी। तो वहाँ पे इस चीज़ का थोड़ा प्रेशर रहता है सी सेट एंड डी सेट का, कि आपको सी सेट, अगर आपको एक डी सेट आ गया कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन, ठीक है, तो आपको 10 यस लेके आने पड़ेंगे। अगर एक नो आ गया तो नो का मतलब है डी सेट और सी सेट होता है यस। ठीक है, तो आपको एक डी सेट के बदले 10 सी सेट लेके आने पड़ेंगे, तब जाके वो कवर होगा। नहीं तो आपके डाटा पे डेंट आएगा, डाटा पे डेंट आएगा, आपको आपका टीएल बोलेगा, टीएल बोलेगा 1 बार 2 बार 3 बार, अगर नहीं होता महीने 2 महीने में, तो आपको कैप रेज कर देंगे। कैप का मतलब होता है करेक्टिव एक्शन प्लान। आपको कुछ टाइम दिया जाएगा उसको सही करने के लिए डाटा को, फिर आप कोशिश करोगे उसको सही करने की, फिर भी नहीं होता, तब गाइस आपको डाल देते हैं पीआईपी में। पीआईपी क्या होता है, आपको थोड़ा सा टाइम मिलता है अपने परफॉर्मेंस सही करने का, नहीं कर पाते फिर वो एज पर दी पॉलिसी जाते हैं कि एचआर से कनेक्ट वगैरह होते हैं, तो ये कंसेंटिस में रहता है। यहीं पे मैं आर1आरसिम की बात करूँ तो गाइस आर1आरसिम में क्या रहता है, हेल्थ केयर का काम है, क्लेम्स का काम है, इंश्योरेंस का काम है। तो आपको वहाँ पे एक्सेल शीट पे आपके जो है काम दे देते हैं टीएल्स, देन आपको वो करना होता है, और वो एक बैकएंड, एंड गाइस ये एक तरीके से बैकएंड का ही काम है। ठीक है, आर1आरसिम में हालांकि इसमें ब्लेंडेड है, आपको बात करनी पड़ती है इंश्योरेंस कंपनी से या फिर हॉस्पिटल से। ठीक है, वाया ईमेल और वाया कॉल। ठीक है, और कुछ केसेस में आपको जरूरत नहीं पड़ती कॉल करने की, आप ऐसे ही क्लेम्स को जो है रिजॉल्व कर देते हो। तो डिपेंड करता है कौन से प्रोसेस में हो। मैं एयर फॉलोअप में था, अकाउंट रिसीवेबल में। अकाउंट रिसीवेबल क्या है आप यूट्यूब पे जाके चेक कर सकते हो। तो ये बेनिफिट है आर1आरसिम में कि गाइस यहाँ पे बैकएंड का काम है, तो आपको बैठना नहीं पड़ेगा। आपको पानी पीने जाना है, बीच में कुछ करने जाना है, यू कैन गो, जस्ट चले जाओ उठ के, है ना। उतना थोड़ा प्रेशर कम है काम का। काम आप एक बार सीख गए आर1आरसिम में तो ईजी है, बस आपको बस टाइम देना है, समझना है और काम को फटाफट करना है। अगर आपका काम 5 घंटे में खत्म हो गया तो आप फ्री हो। ठीक है, तो आप फ्री हो, आराम से बैठ सकते हो, थोड़ा बहुत घूम सकते हो, तो वहाँ पे चिल है, कोई इशू वाली बात नहीं है। इस चीज में मैं कहूँगा कि आर1आरसिम बढ़िया है कंसेंट्रिक्स से। सो गाइस आप समझ ही गए होंगे कि वर्क लाइफ बैलेंस कहाँ पे बढ़िया है। ठीक है, मैंने दोनों ही कंपनी में काम करा हुआ है। ठीक है, एंड वर्क लाइफ बैलेंस जो है गाइस वो अच्छा है आर1आरसिम में, क्योंकि वहाँ पर 6 से 3 की शिफ्ट है, सिर्फ 9 घंटे की शिफ्ट फिक्स है, रोटेशनल नहीं है। इससे आपको जो है हेल्थ पे इश्यूज नहीं आएंगे, एंड आपके वीक ऑफ जो है वो भी फिक्स है, तो आप अपनी चीज़ों को प्लान कर सकते हो। कंसेंट्रिक्स में ये सब नहीं है। ठीक है, वहाँ पे थोड़ा प्रेशर भी है, वीक ऑफ भी रोटेशनल है आपके, एंड शिफ्ट भी आपकी जो है वो चेंज होती है। फोन आपका आर1आरसिम में अलाउड है, ठीक है, फॉर ऑथेंटिकेशन पर्पस। ठीक है, बट लोग थोड़ा बहुत यूज़ कर ही लेते हैं, तो है फोन आपकी जेब में होगा, कहीं घर से फोन आ रहा है इमरजेंसी तो आप उठा सकते हो। ठीक है, लेकिन कंसेंट्रिक्स में फोन अलाउड नहीं है, आपको लॉकर में बाहर रख के फोन अंदर जाना पड़ता है। तो ये बेनिफिट भी आर1आरसिम के अंदर है। अब मैं बात करता हूँ गाइस मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में। क्या कह रहे हो, सारे इंपोर्टेंट ही टॉपिक है क्या? है गाइस, सारे इंपोर्टेंट ही है टॉपिक, बट ये वाला तो गाइस क्रेजी टॉपिक है, बहुत ज्यादा क्रेजी टॉपिक है। ठीक है, जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी कौन सी कंपनी में अच्छी है? ठीक है, हालांकि आपने ये समझा होगा अभी कि हाँ भाई आर1आरसिम तो बढ़िया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे यार सब कुछ फिक्स है, सॉर्टेड है, एंड आगे आने वाले टाइम में सैलरी बढ़ी जाएगी। लेकिन गाइस जॉब सिक्योरिटी बेस्ट है कंसेंट्रिक्स में। कंसेंट्रिक्स आपकी सरकारी नौकरी एक तरीके से, चाहे आपका पीआईपी रेज हो, चाहे आपका एसआर सेशन हो, वो आपको निकालते नहीं है गाइस कभी भी। सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, ऐसे नहीं कुछ गलत नहीं, गलत करोगे तो आपको निकालेंगे नहीं। ठीक है, बट आप कोशिश कर रहे हो, बट आपसे हो नहीं रहा, तो दे विल हेल्प यू। ठीक है ना, थोड़ा बहुत प्रेशर तो हर जगह हर कंपनी में रहता है, लेकिन कंसेंट्रिक्स वाले आपको कभी निकालेंगे नहीं गाइस खुद से। आप खुद छोड़ के जाओगे वहां से, आपको नहीं निकालेंगे। ये बेनिफिट है आपका कंसेंट्रिक्स में। लेकिन यहीं पे अगर मैं बात करूं आर1आरसिम की, सो गाइस आर1आरसिम की जॉब सिक्योरिटी कंसेंट्रिक्स के मुकाबले बहुत कम है। ठीक है, मैंने दोनों ही कंपनीज में काम करा हुआ है गाइस। ठीक है,
मेरी वीडियोस काफी वायरल है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे मैं डालता रहता हूँ। कंसेंटिस की मैंने दुनिया भर की वीडियोस डाल रखी है, आर वन आर सिंह की दुनिया भर की डाल रखी है, ठीक है। कंसेंटिस मैंने खुद छोड़ा था, ठीक है, आर वन आर सिंह से मुझे निकाला गया था, मैं टर्मिनेट हूँ आर वन आर सिंह। इसके ऊपर मैंने पूरी एक वीडियो बना रखी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख सकते हो कि आर वन आर सिंह मुझे क्यों निकाला था, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आर वन आर सिंह कंपनी खराब है, उस टाइम पे सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई थी मेरे साथ कि जो मेरा मैनेजर था उसने जॉब छोड़ दी थी, मेरे को हायर किया गया था किसी और लोकेशन के लिए, मेरे को भेज दिया किसी और लोकेशन में, ठीक है। एंड फिर वहाँ पे मेरे को बोला गया मेरे मैनेजर द्वारा कि यार आप चिल करो, टेंशन मत लो, आपको जो वापस गुड़गांव भेज देंगे, अभी कुछ टाइम के लिए नोएडा बुलाया, ठीक है ना, तो अभी जो है आप चिल करो। तो मैंने ज्यादा काम पे ध्यान नहीं दिया। एंड वहाँ पे जब आप कंपनी ज्वाइन करते हैं, अपनी नेस्टिंग के बाद आपको कुछ टारगेट्स पूरे करने होते हैं प्रोडक्शन पे आने के लिए। प्रोडक्शन में जैसे लोग काम कर रहे हैं ना वैसे ही, यानी कि जॉब को पक्का करने के लिए आपको जो है रैंप क्लियर करने होते हैं। वहाँ पे 2 रैंप मिलते हैं आपको। पहले रैंप पे मैनेजर ने कहा कि चिल करो यार, अभी तू बस सीख ले काम, थोड़ा बहुत ज्यादा मत कर, क्योंकि तेरे को हम ट्रांसफर कर देंगे वापस। मैंने नहीं करा, मेरा फर्स्ट रैंप गाइस चला गया, मैं फेल हो गया उसमें, मैं क्लियर नहीं कर पाया। एंड जो मेरा मैनेजर था उसने जॉब छोड़ दी। नया मैनेजर आया, उसने मेरे को बोला कि तुमने यार रैंप क्यों नहीं क्लियर किया। तो मैंने उनको बताई कि ऐसी ऐसी बात थी, मेरे को मैनेजर ने बोलता कि तुम्हें हम ट्रांसफर कर देंगे, तो इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया और अब मेरा फर्स्ट रैंप जो है वो क्लियर नहीं हुआ। तो उसने मेरे को बोला कि नहीं रैंप इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको वो क्लियर करना था, आपने नेस्टिंग कर लिया, अब आपके पास एक ही चांस है सेकंड रैंप जो है इसमें वो क्लियर करना पड़ेगा। तो मैंने कहा लेकिन मैं तो गुड़गांव लोकेशन के लिए हूँ। तो कहते कोई बात नहीं, मैं बात करता हूँ। फिर उन्होंने मेरे को कंफर्मेशन दिलाई, ठीक है। फिर उनको बताया गया कि आपको इसी लोकेशन में रहना है और अगर आपको आपकी जॉब चाहिए तो आपको सेकंड रैंप में क्लियर करना ही पड़ेगा। भाई मेरी ऐसी तैसी हो गई थी, बिल्कुल ही फट गई थी, क्योंकि मेरा फर्स्ट रैंप का चांस मैंने वेस्ट कर दिया। क्यों? दूसरों की बातों में आके। मेरी भी गलती थी और मैनेजमेंट की भी थी ना यार। मेरे को नहीं पता ना, मेरा मैनेजर मुझसे कह रहा है मैं तो उसकी सुनूंगा नहीं। मैं मतलब केपीओ में नया था, आर वन आर सिंह केपीओ है, नॉलेज परफॉर्मेंस आउटसोर्सिंग, ठीक है। इसमें नया था एंड मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी कि यार मेरा मैनेजर तो बोल देगा मैं तो वही सुन लूंगा ना, तो ये हो गया। बट आपको ये चीज नहीं करनी गाइस, ये आपको मैं एक टिप भी दे रहा हूँ, ठीक है। आपको हर चीज डॉक्यूमेंट करनी है। आपको कुछ भी बोला जाता है, कुछ भी आपको अलग लगता है, कुछ भी गलत लगता है, उसको आप डॉक्यूमेंट करो। मैंने वो चीज नहीं करी, डॉक्यूमेंट नहीं करा, मेरे मैनेजर जॉब छोड़ गया। फिर उसके बाद सेकंड रैंप पे मैंने पूरी कोशिश करी, बट सेकंड रैंप मैं क्लियर नहीं कर पाया, कुछ पॉइंट से रह गया। तो मैंने एचआर को बोला कि मैं सेकंड रैंप इज लाइक माय फर्स्ट रैंप, क्योंकि मैंने फर्स्ट में तो करा ही नहीं ना। मेरे साथ ऐसा हो गया, लोकेशंस का इतना पंगा हो गया। तो पहले मेरे को टिकरी सेक्टर 48 में बुलाया गया ट्रेनिंग के लिए, फिर वहां से ट्रेनिंग के मुझे नोएडा की ट्रेनिंग में भेज दिया गया। फिर नोएडा से बोला गया आपको सेक्टर 21 गुड़गांव भेजेंगे, और वहां भेजा ही नहीं गया। और मैनेजर ने बोला भेज देंगे, तुम चिल करो। मैं चिल कर रहा था, तो भाई तुमने मेरे को एकदम से धप्पा कर दिया, समझ रहे हो। तो मेरे साथ ये हो गया। फिर सेकंड टाइम मेरा क्लियर नहीं हुआ ना गाइस, तो मैंने बहुत कोशिश करी कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, मेरे को एक चांस और दे दो, बट उन्होंने को चांस नहीं दिया। एज पर दी पॉलिसी उन्होंने मेरे को जो है निकाल दिया। हालांकि मेरे पास सब कुछ है, लिविंग लेटर एंड ऑल, लेकिन अगर मेरा मैनेजर अच्छा होता, ठीक है, और मेरे को थोड़ा सा पता होता कि यहाँ मेरे को चीजों को डॉक्यूमेंट रखना है, अगर मुझे कोई भी दिक्कत हो रही है मैं फटाफट डॉक्यूमेंट कर दूं उस चीज को, तो मुझे आर वन आर सिंह कभी नहीं निकालती, ठीक है। आर वन आर सिंह गाइस वर्क लाइफ बैलेंस में बहुत अच्छी है, वर्क प्रेशर भी वहाँ पे बहुत सही है, जेन्युइनली, ठीक है। बस आपको अपना काम ठीक से करना है, फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जॉब सिक्योरिटी की बात करूं तो गाइस नहीं, अगर यहाँ पे कंसेंट्रिक्स होता तो मुझे कभी नहीं निकालता गाइस। तो गाइस ये चीज है कि जॉब सिक्योरिटी के मामले में ना कंसेंट्रिक्स बेस्ट है एंड आर वन आर सिंह उतना बेस्ट नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आर वन आर सिंह में लोग काम नहीं कर रहे हैं, बहुत लोग काम कर रहे हैं, बहुत साल से काम कर रहे हैं, अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है कई बार कि हाँ भाई सिचुएशन भी ऐसी हो जाती है, कई बार किस्मत भी साथ नहीं देती है, ठीक है। बट इट्स ओके, सब ठीक है, चलता रहता है। एक जॉब छूटती है दूसरी जॉब मिल जाती है। दुनिया में बहुत सारे एम्प्लॉइज है, वैसे ही बहुत सारी गाइस जॉब्स भी है, ठीक है ना। एंड राइट नाउ आई एम वर्किंग इन एक्सेंचर, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ सॉर्टेड है, ठीक है। हाँ बट अब मैं वापस से हेल्थ केयर बैकग्राउंड से वापस से थोड़ा बीपीओ में आ गया हूँ, बट आई विल ट्राई टू चेंज माई जॉब रोल, ठीक है, क्योंकि मैं कुछ कोर्सेज वगैरह करूंगा एंड थोड़ा सा नॉलेज लूंगा, एआई सीखूंगा, क्योंकि एआई जो है वो जॉब खा रहा है, ठीक है ना। सो गाइस दोनों ही कंपनी के बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल्ड कंपैरिजन दे दिया है। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर कुछ भी डाउट रहता है सो गाइस कमेंट सेक्शन जो है वो ओपन है, आप अपना कमेंट उसमें कर सकते हो। अगर कमेंट का रिप्लाई मैं नहीं कर पाता, क्योंकि गाइस मैं भी कॉर्पोरेट मजदूर हूं, मेरे को जॉब पे जाना पड़ता है, टाइम नहीं मिल पाता कि सबके मैं रिप्लाई करूं। लेकिन आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। हाँ थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है 1-2 दिन बाद रिप्लाई करूं, हो सकता है 1 हफ्ता भी लग जाए, बट मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। इफ यू गाइस वांट टू नो कि कैसे कैसे इंटरव्यू क्लियर करते हैं आर वन आर सिंह एंड कंसल्टेंट्स का, क्या क्या राउंड्स होते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो गाइस दोनों ही कंपनीज के लिए मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है इंटरव्यू क्लियर करने के लिए। उनका जो लिंक है गाइस वो डिस्क्रिप्शन में है। उसके अलावा आप देखना चाहते हो वहाँ का वर्क कल्चर कैसा है, व्लॉग्स वहाँ के मैंने बहुत सारे बना रखे हैं। जब मैं वहाँ पे काम करता था खुद, दोनों ही कंपनीज में मैंने काम करा हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया। प्लेलिस्ट में जाओ, कंसल्टेंट्स गुड़गांव की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। उसके अलावा आर वन आरसीएम गुड़गांव और नोएडा दोनों की ही प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी, जिसके अंदर आप एक एक चीज चप्पा चप्पा कंपनी के बारे में देख के समझ सकते हो अच्छे से, ठीक है। और अगर आपको इंटरव्यू नोट्स चाहिए कंसेंट्रिक्स के और आर वन आरसीएम, और अगर आपको इंटरव्यू नोट्स चाहिए आर वन आरसीएम के और कंसेंट्रिक्स के कि भाई कैसे इंटरव्यू क्लियर करें, क्वेश्चंस आते क्या क्या है, अगर आपको जानना है तो गाइस मैंने अपने एक्सपीरियंस से कुछ नोट्स बनाए हैं,
ठीक है, जो कि पेड है। अगर आप उनको खरीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक है, वहां पे आप जाके मेरे को डीएम कर सकते हो, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे ही मेरे को आप डीएम कर सकते हो। अमाउंट बहुत कम है नोट्स के, जितने के आप मोमोज खा लो, ठीक है ना, तो कुछ पैसे निकाल लो जेब से, ठीक है। तो बहुत कम अमाउंट रखा है नोट्स का, ठीक है ना, आप आराम से खरीद सकते हो उनको, खरीद के फिर आप प्रिपरेशन कर सकते हो, और आपको पक्का जो है वो नोट्स हेल्प करेंगे, क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस से वो नोट्स बनाया है। मैं सालों से लोगों को दे रहा हूँ, पहले फ्री थे, कुछ टाइम से पेड कर दिया है। एंड गाइस, मैंने टेलीग्राम पे एक ग्रुप चैनल बनाया है, ठीक है, उसको फटाफट से ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। वहां पे मैं हायरिंग अपडेट्स भी डालूंगा, ठीक है, और हम आपस में वार्तालाप भी करा करेंगे, कॉर्पोरेट मजदूर सारे जितने भी जॉब करते हैं, ठीक है ना। तो जाके मेरे और ब्लॉग्स देखो, ट्रैवल ब्लॉग्स देखो, ऑफिस के ब्लॉग देखो, डालता रहता तुम्हारा भाई, भर रखा है मैंने यूट्यूब को। तुम भी जाओ, भर के लाइक करो, भर के प्यार दो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड कौन से टॉपिक पे चाहिए आपको वीडियो नेक्स्ट, कमेंट सेक्शन में फटाफट से बता दो। वीडियो को हाइप करना मत भूलना, सारे दोस्तों को भेज दो। इस वीडियो पे मेरे को 1 लाख व्यूज चाहिए। मेरे को नहीं पता, मैंने सब बता दिया ए से लेकर जेड तक भाई, ठीक है ना। ओके रिपोर्ट मामला है, डन है, सब बता दिया। अब मैं जा रहा हूँ, मेरे ऑफिस का हो गया टाइम, कैब आने वाली है, ठीक है। शर्ट पहनूंगा ऊपर से, ट्राउजर तो मैंने यही पहन रखा है, ठीक है, तो ये पहन के फटाफट निकल जाऊंगा ऑफिस एक्सेंचर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय माता दी, लव यू गाइस, बाय।